अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इसराइल और फ़लस्तीन का मामला शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और इसमें बाकी ममालिक की शमूलियत इसको कब एक आलमी जंग में बदल डाले कोई नहीं जानता। गुज़िश्ता रोज़ इसराइल ने कतर के अल जज़ीरा टीवी चैनल पर हमला किया जिसका दफ्तर गज़ा में मौजूद था। सिर्फ अल जज़ीरा पर ही नहीं बल्कि दुनिया के बाकी टीवी चैनल्स के दफातर भी इस बिल्डिंग में मौजूद थे जो इसराइल ने गिरा दी। आज़ादी इज़हार राय पर इसराइल ने बहुत बड़ा हमला किया लेकिन दुनिया के बड़े बड़े इदारे इस पर चुप बैठे हैं। फ्रांस के मामले पर सबने फ्रांस का साथ दिया जिसने एक मज़हब की तौहीन की, और अब जब इसराइल ने आज़ादी इज़हार राय पर वार किया है तब ये सब ममालिक चुप हैं और तमाशा देख रहे हैं। ज़्यादा दूर क्यों जाएं, फ्रांस जो कह रहा था कि ये आज़ादी इज़हार राय में आता है, ये आज जब इसराइल ने आज़ादी इज़हार राय पर हमला किया है तो यही फ्रांस चुप है जो आज़ादी इज़हार राय का चैम्पियन बना हुआ था। गुज़िश्ता रोज़ के हमले के बाद कतर की हमास लीडर से अहम मुलाकात हुई है जिसके बाद कहा जा रहा है कि अब कतर भी खुलकर इसराइल के खिलाफ मैदान में आ गया है। इस मुलाकात के बारे में आपको बताने से पहले इस चैनल के बारे में आपको बताते हैं कि ये कतर का वही न्यूज़ चैनल है जिसकी वजह से कतर के सऊदी अरब और यूएई से ताल्लुकात ख़राब हो गए थे, क्योंकि ये चैनल इन ममालिक की पॉलिसियों को खूब तनकीद का निशाना बनाता था। जिसके बाद अब इसराइल की पॉलिसियों को भी ये चैनल खूब तनकीद का निशाना बनाता है और ऐसे ऐसे विजुअल्स ये दुनिया को दिखाता है जिससे इसराइल की दहशतगर्दी दुनिया के सामने आती थी। अब कल इस हमले के बाद कतर के वज़ीर ख़ारजा ने हमास के अहम लीडर से रब्ता किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कतर के वज़ीर ख़ारजा ने हमासी लीडर इस्माइल हानिया से मुलाकात की। दोहा में मुलाकात में कतर के वज़ीर ख़ारजा ने जोर दिया कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इसराइल को शहरी आबादी को निशाना बनाने से रोके, जबकि इस मुलाकात में अल जज़ीरा की बिल्डिंग पर होने वाले हमले पर गुफ्तगू नहीं की या इस गुफ्तगू को सामने नहीं लाया गया, क्योंकि इस वक्त कतर की आवाम भी बहुत गुस्से में है कि इनके सबसे बड़े न्यूज़ चैनल को निशाना बनाया गया है जो हमें कबूल नहीं है। इसलिए कतर भी कोई ना कोई मंसूबा बंदी कर रहा है इसराइल के खिलाफ जिसको अभी सामने नहीं लाया जा रहा, क्योंकि हमले के अगले ही दिन कतर का हमास के लीडर से मिलना सिर्फ ऐसे ही नहीं है। जब इसराइल ने गजा में मीडिया पर हमला किया था इसके बाद हमास ने बहुत बड़ी धमकी लगा दी थी इसराइल को कि अब ज़ल्ज़ले के लिए तैयार हो जाओ, यानी कि हमास ऐसा हमला करने वाला है जो ज़ल्ज़ले से भी ज़्यादा ख़तरनाक होगा। इस धमकी के बाद इसराइल ने अपनी फ़ौज को अलर्ट कर दिया है और इसराइल खौफ का शिकार हो चुके हैं, और कतर का हमास के लीडर से मिलना भी इसी तरफ इशारा कर रहा है कि इसराइल पर एक बड़े हमले की तैयारी की जा रही है जिससे इसराइल को ज़ल्ज़ले जैसा महसूस होगा या ज़ल्ज़ले जैसा नुकसान होगा, या जैसा नुकसान एक ज़ल्ज़ला करके जाता है वैसा ही नुकसान अब हमास इसराइल को करने जा रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान और तुर्की भी अपने अपने मंसूबे बना रहे हैं, जबकि दोस्तों कतर अरब में इन चंद ममालिक में शामिल है जिनमें अभी भी कुछ गैरत बाकी है, और कतर इस वक्त सऊदी अरब और यूएई से ज़्यादा तुर्की के नज़दीक है, जिससे पता चलता है कि कतर तुर्की की ही पॉलिसी अपनाएगा। अब देखना यह है कि कतर इस हवाले से किस हद तक पाकिस्तान और तुर्की के साथ खड़ा होता है, और अगर जंग भी होती है तो कतर ये तो यकीन से कहा जा सकता है कि पाकिस्तान और तुर्की को अकेला नहीं छोड़ेगा। इसके अलावा पाकिस्तान और तुर्की ने एक और मंसूबा बनाया हुआ है जिसके तहत तुर्की और पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर डालेंगे कि एक आलमी अमन फ़ौज इसराइल में तैनात की जाए जो इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान मौजूद होगी। इस मंसूबे से इसराइल कांप चुका है, क्योंकि अगर ये फ़ौज इसराइल में तैनात कर दी गई तो इसराइल का ग्रेटर इसराइल बनाने का ख्वाब चकनाचूर हो जाएगा जो इसराइल होने नहीं देगा। इसीलिए तो इसराइली वज़ीर आज़म ने तुर्की के साथ साथ पाकिस्तान को भी खबरदार कर दिया है कि इस मंसूबे से बाज रहा जाए, और अगर तुर्की ये करता है तो हम इस आलमी फ़ौज को भी निशाना बनाएंगे और इसको भी नहीं छोड़ा जाएगा। तो देखा आपने कैसे इसराइल एक बदमाश बना हुआ है जिसे रोकना अब बहुत ज़रूरी हो चुका है मुसलमानों के लिए, और अगर ऐसा नहीं किया जाता तो तुर्क सदर के ये अल्फाज याद रखें। Unutmayınız, Kudüs demek İstanbul demektir, İslamabad demektir, Jakarta demektir, Medine demek, Kahire demektir, Şam demek, Bağdat demektir. Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken ilk kıblemiz
üç dinin kutsal şehri Kudüs'ten hem üzüntümüzü hem öfkemizi artıran haberler alıyoruz. Zalim İsrail, terör devleti İsrail, mukaddesatlarını korumak, binlerce yıllık evlerine, yurtlarına sahip çıkmak dışında hiçbir gayeleri olmayan Kudüs'teki Müslümanlara vahşice ve ahlaksızca saldırmaktadır. Mukaddes şehir Kudüs'ün onurunu